ही हो गया, इसलिए ये शिकार भी हफ्ते वाले दिन ही करार पाया जो अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया था। इस मौके पर यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस शैतानी हिल्ले से मना करते थे और नाराज व बेजार होकर शिकार से बाज रहे, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे, लेकिन उन्होंने शिकार ना किया और दूसरों को मना भी न करते थे, बल्कि ये लोग मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला अनकरीब हलाक करने वाला है और उन पर अपना दर्दनाक अजाब नाज़िल फरमाने वाला है। और इस कौम के कुछ लोग ऐसे थे जो सरकश और नाफरमान लोग थे, जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की एलानिया मुखालफत की और शैतान के हिले बाजे को मानकर हफ्ते वाले दिन शिकार करने लगे। ये लोग अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की खुला मुखालफत करते और हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करके उनको खाया करते और बेचा करते। प्यारे दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 1200 ऐसे नाफरमान अफराद थे जो मना करने के बावजूद भी हफ्ते को इन नालियों के जरिए शिकार करते रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन 1200 नाफरमानों को अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से डराया कि वो अल्लाह तबारक व तआला की इस नाफरमानी से बाज आ जाएं, लेकिन वो लोग बाज ना आए और खुलेआम शिकार करने लगे। चुनाचे वो लोग जो इस बात को बुरा जानते थे, उन लोगों ने अपने और इन नाफरमानों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी, जिसकी एक तरफ वो 1200 नाफरमान रहते थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो शिकार से बाज रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी इस कौम के नाफरमानों को बारहा समझाया, लेकिन ये लोग अपनी नाफरमानी से बाज ना आए और उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते रहे और शिकार करते रहे। फिर एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। उसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई भी अपने घर से बाहर ना निकला। ये मंजर देखकर कुछ लोग उनकी दीवारों पर चढ़ गए ताकि मालूम हो सके कि वो लोग किस हाल में हैं। जब उन लोगों ने उन नाफरमानों को देखा तो वह सब के सब बंदर की सूरत में मसख हो चुके थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नाफरमानी की वजह से उन पर अपना दर्दनाक अजाब नाज़िल फरमाया और उनको इंसानों से बंदर बना दिया। जब लोग उन मुजरिमों का दरवाज़ा खोलकर उनके घर में दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और ज़ारों की तार रोते थे, लेकिन वो कुछ बोल न सकते थे। अल्लाह तबारक व तआला के इन नाफरमान बंदर बन जाने वाले लोगों की तादाद 12,000 थी। इन 12,000 लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बंदर बना दिया। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, और बेशक जरूर तुम्हें मालूम है तुम में के वो जिन्होंने हफ्ते में सरकशी की तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर दुत्कारे हुए। इस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 12,000 नाफरमान बंदर बन गए। ये लोग 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दौरान ये कुछ न खा सकते थे और न ही पी सकते थे, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए और 3 दिन के अंदर सब के सब मारे गए। और वो लोग जो इन नाफरमानों को अल्लाह तबारक व तआला की इस नाफरमानी से मना करते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इस आज़ाब से सलामत रखा। और वो लोग जो इस शिकार को बुरा जानकर खामोश रहते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भी इस आज़ाब से सलामत रखा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि आज के दौर के बंदरों में से क्या कोई बंदर उनकी नस्ल में से भी मौजूद है, या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर उन्हीं बंदरों की नस्ल में से हैं। इसके मुताल्लिक रिवायात में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि आज के बंदर क्या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम से हैं। तो हजूर नबी करीम रऊफ़ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जिस कौम पर आज़ाब भेजता है या उनकी शक्लों को मसख करता है, तो ये आज़ाब उन्हीं पर होता है जिन पर वो आज़ाब नाज़िल हुआ था, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को हलाक कर देता है और उनकी आगे नस्ल नहीं बढ़ती। इसलिए ये बात गलत है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि आज के बंदरों में भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बंदर बनने वालों की नस्ल मौजूद है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ 3 दिन जिंदा रहे और उसके बाद सब के सब हलाक हो गए और अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम के नाफरमानों को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया।